हेलो एवरीवन, यहाँ पे फाइनली CUET UG 2024 की यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अभी तक कोई नोटिफिकेशन करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन जब आप पोर्टल लॉगिन करते हो तो आ गया है नोटिफिकेशन। बेसिकली यहाँ पे 1 से 2 घंटे बाद आ जाएगा, तो उसकी दिक्कत मत लो। नोटिफिकेशन के बाद ही आप लोग करेक्शन करना। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ कैसे कैसे आपको करेक्शन करनी है। नोटिफिकेशन की वीडियो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना जब मैं अपडेट दे दूँगा, ठीक है। यह नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। तो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है और नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूँगा। लेकिन अभी यहाँ पे करेक्शन आपको कैसे करनी है पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना पोर्टल लॉगिन कर लेना है। पोर्टल की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो सबसे पहले आप जब लॉगिन करोगे सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आओगे, यहाँ पे आप लोग येलो कलर में देख लो कंप्लीट योर करेक्शन। अगर आपको फॉर्म के अंदर करेक्शन करनी है तो करेक्शन कर सकते हो। क्या क्या करेक्शन करने में आप लोगों को दिखाता हूँ। क्लिक कर दिया। अब गाइस एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल मैंने हाइड कर रखी है, डेफिनेटली इस स्टूडेंट की डिटेल है तो मैं उसे नहीं दिखा सकता। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे अगर आपको चेंज करनी है तो चेंज। तो यहाँ पे बेसिकली गाइज अगर आप लोगों को किसी तरीके की पर्सनल डिटेल चेंज करनी कर सकते हो। अगर आपको अदर कोटा कैटेगरी चेंज करनी है, मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ दिखा भी देता हूँ भाई, आप यकीन कर लो। ताकि जैसे मैंने यहाँ पे सब में नो कर रखा है। लेकिन अगर आपको जैसे कश्मीरी माइग्रेंट आपने नहीं क्लिक करा था, ये NCC कोटा आप क्लेम करना चाहते थे लेकिन पहले आपने नो कर दिया, तो अब यहाँ पे आप लोग येस कर सकते हो अगर आपको करना है। जैसे मैंने यहाँ येस कर दिया, ठीक है। येस पे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ आई एग्री पे जैसे ग्रीन करोगे देन इसके नीचे यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दूसरा दिखाऊं, अगर और क्या करेक्ट कर सकते हो, क्वालिफिकेशन डिटेल जो सबसे बड़ी दिक्कत थी स्टूडेंट्स की, मैं आपको दिखाता हूं। क्वालिफिकेशन डिटेल में स्टूडेंट ने कई गलतियां कर दी हैं, तो क्वालिफिकेशन डिटेल आप लोग करेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होगे साइड में, क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर आप लोग करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको करेक्ट करना है, किसी तरीके का कोई चेंज करना है। अगर यहाँ पे आप नीचे आओ तो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के अंदर कोई करेक्शन करना है, क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के अंदर बेसिकली आप लोगों को अगर और यूनिवर्सिटी ऐड करनी है और भी कोई कोर्स ऐड करना है तो कर सकते हो। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि कुछ कोर्सेज स्टूडेंट्स ने ज़्यादा सेलेक्ट कर ले, तो आप लोग यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करके अगर आपको रिमूव करना है, नहीं करना है तो इट्स ओके, इसे फाइन रहने दो और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। इसे आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऐड करना चाहते हो तो मैं जैसे क्लिक कर दूँगा यहाँ पे। अब फॉर एन एग्जाम्पल मुझे अडानी यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा कोर्स करना है, मैं मान लेता हूँ मुझे बीटेक करना है। तो यहाँ पे बीटेक करने के बाद यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका यहाँ पे ऐड क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ऐड हो रहा है, यहाँ पे तो मेरा ऐड हो गया। मैं नीचे आता हूँ कि ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो नीचे आता हूँ। जैसे यहाँ पे आप सबसे नीचे आते हो तो ये यूनिवर्सिटी ऐड हो चुकी है। अगर रिमूव करना रिमूव कर सकते हो। आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया। देन इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ साइड में मैं ऊपर कर देता हूँ, ये जो है ना, ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोग करेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टेस्ट पेपर सिलेक्शन आप लोग करेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ टेस्ट पेपर सिलेक्शन। अब यहाँ पे वो ध्यान से सुनो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेक्शन विंडो के अंदर। तो टेस्ट यहाँ पे करेक्शन विंडो में क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो। अगर आप लोगों ने जैसे कई बच्चों ने एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करा, बाद में इन्हें पता चला कि भाई ड्यू के लिए तो 4 सब्जेक्ट देने हैं। आपको बाद में पता चला कि भाई ड्यू के लिए तो 3 सब्जेक्ट देने, किसी कोर्सेज के अंदर ड्यू के लिए 4 देने। क्योंकि ड्यू में अगर आप एडमिशन लेते हो तो मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर मिनिमम आपको 4 सब्जेक्ट देने हैं CUET के अंदर। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। किसी कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी है, तो जनरल टेस्ट बच्चों ने चूज़ नहीं किया। किसी कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन जनरल टेस्ट चूज़ करके बैठे हुए स्टूडेंट्स लोग, ठीक है। तो अगर इस तरीके की गलती कर दिया तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 4 टेस्ट पेपर सिलेक्ट कर रखे थे, ठीक है। अगर आपको और भी सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे मैंने 5 सिलेक्ट कर रखे हैं, अब छठा मुझे सिलेक्ट करना है फॉर एन एग्जांपल बंगाली, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं करना तो इट्स ओके, आप फाइन रहने दो। अगर आपको जनरल टेस्ट का पेपर नहीं देना और मैं चाहता हूँ मुझे सोशियोलॉजी का देना है, तो आप लोग सोशियोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जनरल टेस्ट ही मैं रहने देता हूँ क्योंकि इसे जनरल टेस्ट ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है। जनरल टेस्ट का क्या मीडियम रहेगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा, ये आपको बता देना है, ठीक है। डोमेन लैंग्वेज शुड बी सेम, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से आपको देख लेना है। अब किस तरीके से जनरल टेस्ट देना है, यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी कर दिया था मैंने, ठीक है। तो ये आपका मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर हो जाएगा और ये आपका जनरल टेस्ट हो जाएगा। अगर आपने, मैंने कहा दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई गलती कर दी, जैसे टेस्ट पेपर 2 आपने फिजिक्स सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब आप चाहते हो कि मैं फिजिक्स का ना दे के एग्जाम हिस्ट्री का एग्जाम दे दूँ, तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो हिस्ट्री। अब यहाँ पे अगर जिन बच्चों ने एक ही कोर्स सेलेक्ट करा
रखा था या दो सेलेक्ट कर रखे थे तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप लोग 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो CUT के अंदर, ठीक है, आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना, तो आपकी फ़ीस जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आप 400 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फ़ीस हो जाएगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना आपको। बाकी अगर कोई इसके रिगार्डिंग अपडेट होगी तो मैं पिन कमेंट कर दूंगा, कोई अपडेट होगी इसके रिगार्डिंग। तो टेस्ट पेपर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जामिनेशन सेंटर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये बोल रहा है आप लोग इस डिटेल को कंप्लीट करो। तो यहाँ पे जैसे इसके जो सारे एग्ज़ाम है वो एकदम करेक्ट हैं, तो मैं आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ओके, मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। अब गाइज़ यहाँ पे जब आप आते हो तो बेसिकली अब यहाँ पे एग्जामिनेशन चॉइस सिटी भी आ गई। अगर आप लोग एग्जामिनेशन सिटी कोई चेंज करना चाहते हो तो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर सकते हो कोई 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 सिटी है सॉरी, तो आप लोग इन्हें दोबारा से रिकरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के नीचे आओगे, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है तो अपलोड डॉक्यूमेंट कर सकते हो। मैं क्लिक कर देता हूँ। बेसिकली इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, लेकिन आपको किसी तरीके का कोई करेक्शन करना है तो यहाँ पे चूज़ फाइल करोगे, चूज़ फाइल करके आप लोग लगा सकते हो, 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो ये सारी चीज़ है, देन इसके बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो एक तरीके से इस बार जो है पूरा फॉर्म करेक्शन हो रहा है 2024 की। अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो CUT UG का पूरा फॉर्म करेक्ट हो रहा है। एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पहले भी ऐड होती थी, टेस्ट पेपर पहले भी ऐड होते थे, तो आप लोग पूरा एक तरीके से करेक्ट कर सकते हो अपनी डिटेल, ठीक है। हाँ, कुछ आपकी पर्सनल डिटेल हैं और भी जो होती है नेम वगैरह की, वो सारी चीज़ें अभी इसमें नहीं शो हो रही हैं। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, देखो अभी जो करेक्शन विंडो का जो नोटिफिकेशन है जब आएगा तो मैं आप लोगों को उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आप उस वीडियो को जाके चैनल पे चेकआउट कर लेना, अगर वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी होगी, हो सकता है आप बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, पहले करेक्शन विंडो का नोटिफिकेशन आने दो। ये तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया इस तरीके से करेक्शन होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। मैं बहुत साल से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे मालूम है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन करेक्शन विंडो को जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये NTA बोले, तो उस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से करेक्शन विंडो को जब नोटिफिकेशन आएगा जैसे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो बाकी आप अपडेट होने के लिए CUT UG का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। और अगर आप लोग की कोई फर्दर क्वेरी रहती है CUT UG के रिगार्डिंग तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी CUT UG की पॉलिटिकल साइंस की ई बुक और मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें जाके परचेज भी कर सकते हो।